हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये देखो, आपको मैं बताऊं, एक दिन बारिश होती है और 2 से 4 दिन की इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है। और उस धूप में फिर क्या होता है, कई कटिंग्स जो हैं, जो डेलिकेट होती है ना, वो फिर मेरी ख़राब हो जाती है। जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स की कटिंग होती है वो चल जाती हैं थोड़ी। तो आज मैं ये ऑरेंज बेल्स कहते हैं जिसको, बहुत ही बिग फ्लावर्स होते हैं और ये बेल की तरह होता है, बढ़ता चला जाता है एलामेंडा की तरह। लेकिन एलामेंडा का मैं नहीं जानती कि वो रूट बनाता है या नहीं। और ये जो है, ये ज़मीन के अंदर से भी निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जिस जगह आप लगा दो बाहर के किसी गार्डन में, तो ये आपको रोड के अपोजिट साइड में भी निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब इनकी रूट की गहराई ऐसी होती है कि स्टेम के अंदर इसके ये नॉट्स पर ये जो बाहर निकल रहा है, अगर ये ज़मीन पे मनी प्लांट की तरह इसकी ग्रोथ होती है। मैं ये कह दूँ सीधे सीधे, मनी प्लांट बहुत दूर तक अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर से भी वो निकल सकता है, दूसरी साइड पर भी। मैंने जहाँ से ये लेके आई हूँ, ये थोड़ा रूट के साथ ही खींच खींच के लाई, क्योंकि ना ये जैसे जैसे ये जो इसकी नॉट्स हैं, ये भी ज़मीन में गिरी हुई थी, तो मैंने इसको थोड़ा उठा करके ऊपर किया हुआ है किसी तरह से। ज़मीन में जा कर के ये ज़मीन से भी एरियल रूट से अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। और ये फ्लोर, मतलब इस तरह से फ्लोर पे भी बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे और अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। आप सोच सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग प्लांट है, देखने में काफ़ी डेलिकेट लगता है। और ये ऑरेंज बेल्स हैं, इसमें शायद एक ही कलर आता है। और आपने देखा होगा बंच में इसके फ्लावर्स खिलते हैं। अभी जो मैं लेके ही आई हूँ, इसमें 4-5 छोटे छोटे स्टेम्स वाले लेके आई हूँ, जो रूट्स के साथ थे। और इजीली ये अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने लगाया था उनका 1 किलोमीटर के दायरे में ये प्लांट कहीं कहीं निकलता हुआ दिखा मुझे। फिर सोचा ज़रूर ये प्लांट कहीं ना कहीं है, फिर देखा मैंने कि कहाँ है। और उसके बेल्स बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं इसको निकाल के ले आई 2-3 बार, और 2-3 महीने से निकाल ही रही हूँ। तो देखो आप, कई स्टेम्स इसके अंदर लगे हुए हैं, आप इसी से देख सकते हो। ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो बहुत सारी स्टेम्स इसमें लगी हुई है। ये देखो, और गिलहरी को शोर मचा रही है, पता नहीं है कहाँ ये। और अभी मैंने बोगनविलिया को भी थोड़ा सा कट किया था। तो ये फ्लावर प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए स्पेस बहुत चाहिए होता है फ्रेंड्स। इसको ऐसे कॉर्नर पर लगा दें जहाँ ये रोड के साइड में भी, अगर कहीं दूर दराज तक भी फैलता चला जाएगा तो ये अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है। और आप निकाल निकाल कर कहीं पार्क के, जंगल पार्क वगैरह होते हैं ना, वहाँ इसकी जड़ दबा दें प्लांट की जैसे रूट्स के साथ। फिर आप देखें, वहाँ भी फ्लावर्स हो जाएंगे। ये बर्ड्स और हनी बीज और कई तरह के बीज को अट्रैक्ट करता है। और ये है मिराबिलिस प्लांट, जिसको आप जलपा भी बोलते हैं। और ये देखो कैसा है, ये देखो, ये भी गार्डन मेंबर है। नाइट में भी इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। फिर से दिखाती हूँ आपको। तो इसमें फ्लावर्स तो अभी नहीं आए। इसके मैं 3-4 स्टेम्स निकाल के कहीं से लाई थी। उन्होंने, ये भी बहुत स्प्रेड होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये सीड्स के थ्रू स्प्रेड होता है मे बी, और रूट्स के थ्रू तो मैंने इसको नहीं देखा। हाँ, रूट्स के नीचे से ये स्टेम से बहुत सारे प्लांट निकलते हैं इसके, यहाँ से, इसका जो मेन रूट है, जैसे ये मेन रूट है, यहाँ से प्लांट निकलते हैं। लेकिन ये स्प्रेड नहीं होता है, ये स्प्रेड होता है अलग अलग बीजों से, जो उसके सीड्स गिरते हैं उसे स्प्रेड होता है। अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको लेके आई थी। इसमें 4-5 कलर्स है, येलो है, पिंक है, और मे बी वाइट भी, क्रीम सा था, क्रीम कलर भी था, और वो मिक्स था। मैं लेके आई, मैंने सोचा कटिंग इसकी लग जाएगी। कटिंग तो नहीं था, थोड़ा रूट भी था उसमें, लेकिन ना मैंने बहुत 6 महीने तक लगाया। तो बाहर जो डॉग्स हैं ना, उन्होंने थोड़ा उसको उखाड़ दिया, वो तो बेटर लग गया था।
फिर मैं लास्ट में थर्ड टाइम लेके आई। अभी मैं सोच रही हूँ एक और लेके आऊँ, और इसमें स्पेस भी है, इसलिए साइड में इसको लगा रखा है मैंने। ये देखो साइड में लगा रखा है, ये बकेट के साइड में। एक साइड में मैंने वो एक और प्लांट के लिए स्पेस छोड़ रखी है कि अगर मुझसे होगा तो मैं एक बार और लेके आऊँगी और इसमें लगा दूँगी। तो लास्ट विंटर में मैंने ये सब किया था 2-3 बार। एक बार मतलब दिसंबर जनवरी में बहुत लेके आई, बहुत क्या 2 बिग प्लांट लेके आई थी। एक तो अच्छा लग गया था बाहर, लेकिन एक सर्वाइव नहीं किया, और दूसरे को डॉग ने ख़राब कर दिया। बाहर जो डॉग्स हैं ना, वो मैं उनको कुछ बोलती नहीं फ्रेंड्स, उनकी बाहर की दुनिया वही है, रोड भी उनकी है, इसलिए मैंने उनको डांटा नहीं, ना मैंने कुछ बोला, ना मैं बोलती हूँ। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका घर तो वही है। तो मुझे ही थोड़ा प्रिकॉशन लेके थोड़ा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी मोटी स्टेम्स के साथ लगा देती तो शायद ठीक रहता। फिर कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँ। फ्रेंड्स एक और बात है, वो जो मैं 2 पहले लेके आई थी ना, उसमें फ्लावर्स लग रहे थे, तो उसमें येलो पिंक शेड में एक साथ था, फिर पिंक एंड येलो शेड में था, और उसमें क्रीम कलर का भी था। तो मुझे 3 कलर एक साथ मिल जाते, लेकिन मुझे वो ख़राब हो गया। फिर मैं कोशिश करूँगी, ये है तो उसी के ही बीज से लगा हुआ प्लांट है, और ये छोटा सा बच गया था फ्रेंड्स जब मैं थर्ड टाइम लाई थी। तो इसकी कटिंग मैंने लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मेरे यहाँ कई कटिंग्स तो खूब अच्छी चल जाती है, लेकिन कई कटिंग्स इतनी बारिश के मौसम में भी 1-2 दिन की भी गैप अगर हो जाता है तो कोई कटिंग्स नहीं चल रही। मैंने देखा 2-3 दिन की तेज़ धूप में, चाहे मैंने इसको कितना भी अंदर रखा हो, या तो पानी कम मिला उन्हें, क्योंकि मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि बारिश होगी, और बारिश तो हुई नहीं, और बारिश ना होने की वजह से ड्राई हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ हर एक दिन छोड़कर अगर बारिश हो रही है, थोड़ी भी बारिश हो रही है, तो वहाँ इस तरह की कटिंग्स आराम से चल जाएगी इन सब की। क्योंकि इनको मैंने एकदम शेड में रखा है, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो डबल शेड में रखा हुआ है, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग धूप में ही ये फेंट हो जाते हैं दोनों के दोनों ही, पता नहीं क्यों। फिर इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा इधर रखा है। अब एक प्लांट और लेके आऊँगी जो फ्लावर के साथ हो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं अभी तक हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है कि ये बच गया है। और इस बार गर्मियों में इसलिए बच गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मैं कितना भी शेड में भी रखी थी, फिर भी फेंट हो जाते थे। मॉर्निंग की यहाँ से धूप जो आती है, यहाँ से इस जगह से धूप आती है, तो उससे भी फेंट हो जाते थे। लेकिन मैंने सोचा चलो ये मिराबिलिस और ये जो है बेल्स, क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज बेल्स जो है, इसके प्लांट का यही है कि बहुत डेलिकेसी है, में बहुत ही ज़्यादा डेलिकेसी है। इनको तेज़ धूप नहीं चाहिए फ्रेंड्स, 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर ये धूप में भी है तो इनको 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि मुझे देख के पता चल जाता है कि आज क्या टेम्परेचर है, उस हिसाब से क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मॉर्निंग में ही जो प्लांट एकदम फेंट हो रहे हैं, इसी से पता चल जाता है कि इनको क्या टेम्परेचर में रखना चाहिए। तो मेरे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है फ्रेंड्स। अभी जैसे 2 दिन बारिश नहीं हुई, 4 दिन पीछे बारिश नहीं हुई, उस बीच में जितनी भी कटिंग थी मेरी नहीं चली, क्योंकि वो अच्छी खासी उसमें न्यू ग्रोथ हो गई थी। लेकिन फिर जैसी धूप आई तेज़, बारिश नहीं हुई, और मैंने पानी भी नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, बस कटिंग्स गई। जो स्ट्रांग होते हैं ना वो चल जाते हैं, जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए बिल्कुल। और ये देखो अब ये 2 प्लांट मैं लेके आई थी, फ्री के प्लांट्स हैं, और फ्री के प्लांट्स इसी से हैं क्योंकि ये बहुत स्प्रेड होते हैं। ये तो रोड के साइड से लेकर रोड के अपोजिट साइड से लेकर इतना फैल गया है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहाँ दिखाऊंगी कहाँ से लाई, दूसरे ब्लॉक से लेके आई हूँ, और ये भी मैं दूसरे ब्लॉक से लेके आई हूँ। ये भी बहुत फैला हुआ है उन लोगों का। और फिर कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, विंटर में वॉक करने जाऊँगी उस साइड, और अभी तो बहुत गर्मी है ना, मैं उधर नहीं जाती, तो फिर लेके आऊँगी। और कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम इसके 2-3 प्लांट बनाऊँ। मुझे मिराबिलिस बहुत पसंद है। इसको मैं हिमाचल प्रदेश से सीड्स से लेके आई थी 5 साल पहले, और वहाँ तो पहाड़ों में, सूखे पहाड़ों में इतने लगे थे मिराबिलिस, लेकिन ओनली पिंक कलर के थे। ऑल ओवर पहाड़ों में पिंक कलर के फ्लावर दिख रहे थे। मैं लेके तो आई थी, लेकिन लगे भी बहुत दिन, लेकिन अचानक मार्च में सबके सब अपने आप एक साथ सूख गए, फ्लावर्स के साथ ही, बर्ड्स के साथ ही। मुझे समझ नहीं आया इनका क्या मैटर था। तो इसके साथ ही मैं वीडियो कहीं ही एंड करती फ्रेंड्स। आज मुझे आपसे यही शेयर करना था, जो मैं फ्री में प्लांट लेके आई थी।
और इनको प्लास्टिक, पहले मैंने छोटे छोटे से क्ले पॉट में रखा था 8 इंच के। अब मैंने इनको बिग अच्छा सा पॉट दे दिया है। एनफ है ये पॉट, जब तक ये बहुत बड़े नहीं हो जाते। नेक्स्ट ईयर अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिग पॉट दे दूँगी, बड़ा वाला जो बकेट वाला है, क्योंकि ना ये बकेट में ही चलेंगे। ये छोटे बकेट हैं। फ़िलहाल मैंने इनको यहीं रखा है और नेक्स्ट अगर रेनी सीज़न तक वेट कर सकते हैं ये, तो रेनी सीज़न में जब तक मतलब मैं चाहती हूँ मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इनका रूट बाउंडिंग अच्छी हो जाए, फिर मैं इनको अगले रेनी सीज़न में बिग पॉट दे दूँगी। लेकिन सबसे बड़ा वाला पॉट दूँगी फिर, अब एकदम सीधे बिग पॉट दे दूँगी अब इसके बाद, इस पॉट के बाद, क्योंकि इनको बिग पॉट चाहिए फ्रेंड्स, बिना बिग पॉट के ये नहीं लगेंगे। मिराबिलिस और ये ऑरेंज बेल्स फ्लावर प्लांट। तो आपका मेरा ये शेयरिंग कैसा लगा? और वो फ्री प्लांट्स मैं भी लेके आई फ्रेंड्स, जहाँ भी मिल जाता है हम भी ले आते हैं। हाँ, लेकिन मैं चोरी नहीं करती, ये चोरी के नहीं हैं। ये इतने दूर तक फैले हुए हैं, मैंने कहा 1 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं, तो वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ सिलाई में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।